हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि यूपी होमगार्ड 2026 का एग्जाम 25 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, आज 3 अप्रैल हो चुका है। डेली आपको ये बात हम याद दिला रहे हैं कि आपके पेपर में केवल 20 से 22 दिनों का समय बाकी है। इसी 20 से 22 दिनों में आप सभी को जीके का पूरा सिलेबस करना है और पूरे बेसिक सवालों को कंप्लीट करना है। तो आज के इस क्लास में जो यूपी होमगार्ड के पेपर में बार बार पूछे जा सकते हैं प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करने वाले। लेकिन ये कम ही क्वेश्चनों का क्लास होगा, लेकिन बेस्ट लेवल के सारे क्वेश्चन होंगे यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए। पूरे 50 सवाल को डिस्कस करेंगे और आप इसी क्लास में पूरे 50 सवाल को तैयार कर लेंगे। लगभग ये क्लास मान के चलिए कि 20 से 25 नंबर की होने वाली है, क्योंकि जो टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जा सकते हैं उसी टॉपिक के प्रश्न आज की इस क्लास में होने वाले, यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न इस क्लास में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। यानी 20 से 25 नंबर का ये क्लास को हम लोग आपस में सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे। ओके, टारगेट आप खुद से रखिए, कम से कम 35 सवाल आप सही करिएगा, क्योंकि जो भी इस टाइम हम क्लास आपको दे रहे हैं एक टारगेट के रूप में दे रहे हैं। तो इस क्लास में भी आप पूरे 50 सवाल को हल करेंगे और लगभग सही खुद से 35 सवाल को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यूपी होमगार्ड 2026 एग्जाम के लिए अपनी डेली क्लास एक सुबह 8 बजे चल रही है, एक दोपहर 12 बजे चल रही है और एक रात 8 बजे चल रही है। सुबह 8 बजे क्लास अभी चलेगी, दोपहर 12 बजे की एक दमदार सेशन चलेगी और रात 8 बजे आप जानते हैं आपकी पेपर चलती है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उस्ताद बिंदा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये सारंगी से जुड़े हैं। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। बैसड़ा संत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में किस नृत्य की शुरुआत की? बैसड़ा संत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में किस नृत्य की शुरुआत किया था? तो सत्रिया नृत्य की शुरुआत किया था। सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। सेकंड का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। मगहर किससे संबंधित है? मगहर किससे संबंधित है? तो ये कबीर जी से संबंधित है मगहर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन सा असम की चाय जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? कौन सा असम की चाय जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? तो झूमर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में बसंत ऋतु के उत्सव के रूप में झोरा नृत्य किया जाता है? तो साथियों, किस राज्य में बसंत ऋतु के उत्सव के रूप में झोरा नृत्य किया जाता है? तो ये उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बताइए, कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो कि गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोपीन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी क्या होती है? तो दमिश्क है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो साथियों, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में? बताएंगे आप सभी लोग। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। बड़े गुलाम अली खान ये किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? बड़े गुलाम अली खान ये किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? तो ये पटियाला घराने के एक प्रमुख गायक थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि यूपी होमगार्ड का जो पेपर 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को और 27 अप्रैल को होने वाले हैं, आप जानते हैं कि इसमें इस बार
224 पदों पे आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका पेपर पूरे 2 घंटे में होने वाले हैं। इसी 2 घंटे में आप सभी को केवल जीके के 100 सवाल दिया जाएगा हल करने के लिए, और एक सवाल आप सही करेंगे 2 नंबर, यानी 200 नंबर का आपका पूरा पेपर होने वाले हैं। और इस पेपर में एक भी प्रश्न पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला, यानी माइनस मार्किंग नहीं होगा, यानी आप पूरे 100 सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। जो भी इस टाइम आपको क्लास दे रहे हैं, हम यही आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी क्लास में कहीं क्लास करिए, लेकिन आप पूरे क्लास को देखिए, सारे क्वेश्चन को हल करिए। इससे क्या बनेगी, आपके अंदर एक आदत बनेगी कि आप जब अपने पेपर में, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, आप सभी को मालूम होगा, तो आप 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक जाएंगे, आप पूरे गोला भरेंगे। ऐसा आपका मन ही नहीं करेगा कि हम एक भी क्वेश्चन छोड़े, आप पूरे 100 सवाल को हल करके आएंगे। लेकिन हाँ, कोई भी क्लास करिए या आप अपने से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमें बीच में छोड़ना है, हमें पूरे लास्ट 100 क्वेश्चन तक जाना ही जाना है, चाहे हमसे गलत हो चाहे हमसे सही हो, लेकिन हमें टिक लगाना है, गोला भरना है। ओके मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार ये किस वर्ष में स्थापित हुआ था? भारत का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो 1891 में स्थापित हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से कौन जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है? कौन सा जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है? सभी बताएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। ये बंदरगाह है, तो ये मोरमू गांव है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अद्वितीय चिल्लई कला शीत ऋतु का अनुभव करता है? कौन सा राज्य अद्वितीय चिल्लई कला शीत ऋतु का अनुभव करता है? तो वो कश्मीर राज्य है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। विंध्यन कगार भूमियां किसका हिस्सा है? बताइए आप लोग, विंध्यन कगार भूमियां ये किसका हिस्सा है? तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी बताएंगे, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? मौलिद किस त्योहार का दूसरा नाम है? तो मिलाद उन नबी का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। गोपुरम या मंदिर प्रवेश द्वारा किस मंदिर वास्तुकला की विशेषता है? तो साथियों, गोपुरम या मंदिर प्रवेश द्वार किस मंदिर वास्तुकला की विशेषता है? तो ये दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस पे आप स्टार बनाइए, क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ये 25, 26, 27 अप्रैल किसी भी शिफ्ट में ये सवाल आ सकता है। ओके, अच्छे से आप तैयार करिए इस सवाल को। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। सोना नारायण एक प्रसिद्ध कौन सी नर्तकी है? सोना नारायण एक प्रसिद्ध कौन सी नर्तकी है? तो ये कथक नर्तकी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। कोठारी आयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? जो कोठारी आयोग था वो किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये शिक्षा संबंधित था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये वैधानिक निकाय है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। टारगेट को भी आप पूरा करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कम से कम 35 सवाल सही करिएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर करिए, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घेरता है? तो साथियों, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घेरता है? तो अरब सागर है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य है? भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो कर्नाटक राज्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928-32 सोवियत संघ में किसके द्वारा लागू की गई थी? बताइए, दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ में किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? बताइए, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का प्रवेश, ये संभव नहीं है मेरे दोस्त संसद के कानून द्वारा, लेकिन अनुच्छेद 3 में इसी का वर्णन किया गया है, नए राज्यों का प्रवेश का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। किस तिथि को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे? किस तिथि को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे? तो ये 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से कौन मगध राजा की शाही शीर्षक वाली मुहर नालंदा पाई गई है? कौन मगध राजा की शाही शीर्षक वाली मुहर नालंदा पाई गई है? तो सर्ववर्मन की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार निहित है किस भाग में? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार निहित है ना, लेकिन किस भाग में? तो भाग तीसरे में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक समानांतर सरकार का स्थापना की गई थी? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक समानांतर सरकार का स्थापना की गई थी? तो बलिया जिले में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से ऐसा कौन सा विषय है जो कि भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक व्यवस्था है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। तो साथियों, इस टाइम आप अपने यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज 3 अप्रैल हो चुका है, तो साथियों पेपर 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जीके में यदि आप 100 सवाल में से 80 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आप अपने कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, आपको पहले तो हर एक टाइप का जीके का जो बेसिक सवाल है वो मालूम होना चाहिए। आपका आता हुआ सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आप जो पढ़े हैं वो सवाल बिल्कुल अपने मनो मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि वो सवाल यदि हमारे सामने आएगा तो हम उसे गलती नहीं करेंगे, सही करेंगे। और ध्यान रखिएगा, आप जब गोला भरिएगा तो बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 4-5 सवाल तो आते हुए भी वो गलत गोला भर देते हैं। टिक लगाएंगे पेपर में सही, लेकिन जब गोला भरते टाइम वो कुछ अलग लगा देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्वामी रामभद्राचार्य को वर्ष 2015 में किसे सम्मानित किया गया था? स्वामी रामभद्राचार्य को वर्ष 2015 में किससे सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई शहर में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है? देश की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करता है? तो 16.51%। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को, जिसमें किसको विधान परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया? उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को, जिसमें किसको विधान परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो बेगम एजाज रसूल को विधान परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। मानव समाधान का आरंभ किस काल में हुआ था? तो साथियों, मानव समाधान का आरंभ किस काल में शुरू हो गया था? तो ये मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? तो आगरा में मेरे दोस्त। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। नवीन रोजगार योजना किसके लिए शुरू की गई थी? नवीन रोजगार योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो ये अनुसूचित जाति के लिए शुरू की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकन कढ़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकन कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ शहर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी? तो साथियों किस वर्ष में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी? तो 1851 में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो पालघाट दर्रा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। और साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ओके। जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भू राजस्व का प्रशासन होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है? भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है? तो 1921 के जनगणना को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। महमूद गवन इनमें से किस साम्राज्य के साथ जुड़े थे? महमूद गवन किस साम्राज्य के साथ जुड़े थे? तो बहमनी साम्राज्य के साथ जुड़े थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? ये सवाल आप सभी से हम होमवर्क पूछ रहे, कमेंट सेक्शन बताइए। तो नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से किसे भारत के आधुनिक मनुष्य रूप में जाना जाता है? तो साथियों किसे भारत के आधुनिक मनुष्य रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के आधुनिक मनुष्य रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या सही है? तो न्यायिक सही है आपका। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए और इसका उत्तर दीजिए। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन इनमें से कौन सा है? तो वो जंगल है मेरे दोस्त। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आज के सेशन का लास्ट सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये 50 सवाल पहले क्लास में कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि आप सभी का इन 50 सवाल में से कितना स्कोर बना? ईमानदारी के साथ आप सभी दोस्त बताएंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न का उत्तर याद हो चुका होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए और आप अपने एग्जाम में लग जाइए भाई अच्छी तरीके से। 20 से 22 दिनों का समय बाकी है। इसी 20 से 22 दिनों में आप सभी को सिलेबस को पूरा करनी है। हर एक टाइप का प्रश्न आपको तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। मिलेंगे लेकिन दोपहर 12 बजे नए क्लास के साथ। जुड़िएगा आप लोग। ठीक है।